नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एनालिटिक्स। तो आज हम लोग करने वाले हैं ये इसका वीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर एग्ज़ाम। इसमें जो लास्ट ईयर का जो पैटर्न रहा है क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज में कितना कितना क्वेश्चन पूछा जा चुका, किस सब्जेक्ट से कितना नंबर का वेटेज रहता है, उसका हम लोग देखेंगे कि 2012 से लेकर के 2019 तक का जो एग्ज़ाम हुआ है जितना, उसमें कितना क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है आया है हर सब्जेक्ट से। तो इसमें हम लोग देखेंगे पेपर 5 और पेपर 6 का। पेपर 3 और पेपर 4 का हम अलग से वीडियो बना के डालेंगे। इसमें जो है पेपर 5 और पेपर 6 है। पेपर 5 का देखिए प्रीवियस ईयर का पैटर्न क्या रहा है, प्रीवियस पैटर्न पेपर 5 का। ठीक है, उसमें जो पेपर 5 का जो कंटेंट है इसमें है सॉइल मैकेनिक्स का है, सोम है, स्ट्रक्चर है, आरसीसी है, स्टील है और सर्वे इसमें है नहीं, बट एक एग्जाम में ये पूछा है, एक क्वेश्चन सिर्फ डाला है, तो इसको यहाँ से हटा भी सकते हैं एक क्वेश्चन से, क्योंकि ये पेपर 4 का पार्ट है एक्चुअली में ये। तो इसमें एक क्वेश्चन जैसे पूछा है, एक 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया था इससे, तो इसको यहाँ पे नहीं भी रख सकते हैं। मेनली ये 5 सब्जेक्ट है, सॉइल मैकेनिक्स, सोम, स्ट्रक्चर, आरसीसी और स्टील है। ठीक है, तो अगर 3 2019 का हम लोग देखें पैटर्न, 3 2019 का जो एग्ज़ाम हुआ था, तो ये है एडवर्टाइजमेंट नंबर है 3/2019। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है सॉइल मैकेनिक से पूछा गया था 18 क्वेश्चन पूछा गया था, सोम से पूछा गया था 6 क्वेश्चन, स्ट्रक्चर से 10, आरसीसी से 16 और स्टील से एक भी क्वेश्चन नहीं था। उसी तरह से ये 1/19 का जो पैटर्न है, 1/19 में है सॉइल मैकेनिक्स का वेटेज लगभग अप्रोक्सीमेटली सेम है, 20 क्वेश्चन है। सोम का भी पैटर्न लगभग सेम है। स्ट्रक्चर का ऑलमोस्ट एक एक क्वेश्चन सिर्फ एक ज़्यादा पूछा, यहाँ से एक क्वेश्चन कम पूछा। उसके बाद आरसीसी का देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा कम वो है, 3-4 नंबर का जो क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन वो कम है थोड़ा, 12। स्टील का है, एक क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे और एक सर्विस पूछा गया था। 4 में बस से जो एक हुआ था फिशरीज का जो एग्ज़ाम हुआ था 4 2017 का, तो उसमें 6 क्वेश्चन था सॉइल मैकेनिक्स से, बाकी में सोम का वेटेज ज़्यादा बढ़ गया था। और यह जहाँ है स्ट्रक्चर से 11 है, आरसीसी से 17 है। इसी तरह से 2 17 का है, सॉइल मैकेनिक का फिर से वापस से 17 क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर का फिर से 17 क्वेश्चन है, फिर आरसीसी से 11 क्वेश्चन है, इधर से स्टील से 5 क्वेश्चन। फिर एई 2012 में जो एग्ज़ाम हुआ था एई का, इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर मुझे नहीं पता क्या था, पर ये इसमें मैं लिख दिया हूँ 2012 का। तो ये सॉइल मैकेनिक्स का है, 16 क्वेश्चन है, 7 है फिर सोम से और स्ट्रक्चर से 7 है, 8 है आरसीसी से और स्टील से 12। तो इसमें कोई ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट से फिक्स है कि हाँ इतना ही पूछ रहा है। कभी भी किसी सब्जेक्ट से वेटेज जो है उसका बढ़ा दे रहा है, किसी का भी कम कर दे रहा है। जैसे सॉइल मैकेनिक्स ऑलमोस्ट कभी कभी 18 से 20 है, 16 17 में, मीन्स कि 15 से 20 क्वेश्चन को तो फिक्स है कि 15 से 20 क्वेश्चन के बीच में पूछेगा सॉइल मैकेनिक्स से हर सब्जेक्ट में। सोम से एक जगह खाली वेटेज बढ़ाया है 4-17 में यहाँ पे। अदरवाइज देखें तो लगभग 6 से 7 क्वेश्चन सोम से है। स्ट्रक्चर से लगभग जो क्वेश्चन है वो लगभग एक पेपर में जो 4 2 17 में सिर्फ 17 क्वेश्चन पूछा गया था। बाकी देखें तो 10 से 11 क्वेश्चन जो इसका फिक्स आता है, 10 से 11 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन इसी अप्रोक्स में है। आरसीसी भी देखें तो अप्रोक्सीमेटली जो है 10 से 15 क्वेश्चन के बीच में मान सकते हैं, 16-17 क्वेश्चन है, 2 बार पूछा गया। तो इसको लेकर चल सकते हैं कि लगभग 18 क्वेश्चन के आसपास में, 15 से 18 क्वेश्चन के बीच में पूछा जाएगा। स्टील का जो है वेटेज जो है कम कर दिया गया है लगभग लगभग, देखिए पहले जो ये जो 2012 का एग्जाम हुआ था उसमें 12 क्वेश्चन पूछा गया था, उसके बाद फिर 5 पे आ गया, फिर 2 पे आ गया है, फिर एक क्वेश्चन पूछा गया है, उसके बाद फिर नहीं पूछा गया। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप ऐसा नहीं रह सकते हैं कि किसी एक सब्जेक्ट को हम ज़्यादा करके चले जाएं और एक सब्जेक्ट को कम करके, क्योंकि कभी भी बीपीएससी किसी का भी जो है वेटेज ज़्यादा कर या कम कर दे रहा है, तो आप किसी एक सब्जेक्ट के भरोसे में नहीं रह सकते हैं। हर सब्जेक्ट को आपको इक्वल वेटेज देकर पूरे पूरे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। पेपर 6 में देखें, पेपर 6 में ओपन चैनल फ्लो है, यहाँ से ओसीएफ है, ओपन चैनल फ्लो, इरिगेशन है, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है, हाइड्रोलॉजी है, और ये हाइड्रोलिक मशीन है, यहाँ पे हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है, याद ध्यान से, यहाँ एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है, यहाँ हाईवे इंजीनियरिंग है। ये 5 सब्जेक्ट यहाँ पे मेजर है। ओसीएफ से ऑलमोस्ट देखें तो 4 9 8 2 4 इसी पूछा है, मतलब कि मीन्स कि आप कह सकते हो कि 8 से 10 क्वेश्चन ऑलमोस्ट पूछा जाएगा इसमें से। 10 का इसका लेके चलिए कि 10 का पूछा जाएगा ओसीएफ से। इरिगेशन हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर से कभी कभी 2 बार पूछा, 9 9, बाकी बार 17 है, 17 है, 14 है, इसी तरह से है पैटर्न इसका है यहाँ पे। तो इसको लेके चल सकते हैं आप, मीन्स कि 15 से 17 क्वेश्चन के बीच में, 18 क्वेश्चन के बीच में इस तरह से पूछा जाएगा। हाइड्रोलॉजी से कभी कभी एक बार सिर्फ वेटेज जो इसका थोड़ा सा 11 क्वेश्चन किया है यहाँ पे, 4 17 में सिर्फ हाइड्रोलॉजी से किया है 11। बाकी हम मान के चलें तो 5 से 10 नंबर के बीच में ये लगभग है। 10 नंबर का वेटेज तो आप इक्वल लेके चलिए, 10 पूछा जाएगा। इन्वायरमेंटल का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है,
इन्वायरमेंटल का है, हाइड्रोलिक्स का है, हाईवे का। इतना का पैटर्न जो इस पेपर में 3 सब्जेक्ट का मेजर है, इंटीग्रेशन, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग और हाईवे इंजीनियरिंग। ये तीनों का जो वेटेज काफ़ी, क्योंकि कभी-कभी क्या आपको यहाँ पे देखिए जैसे कि क्या है इस पेपर में इरिगेशन, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर और हाइड्रोलॉजी के वेटेज कम करके इन्वायरमेंटल और हाईवे से पूछ दिया गया है। यहाँ पे इस 4 सत्र में देखें तो लगभग अप्रोक्सीमेटली इक्वल वेटेज दिया गया है। इसमें देखें तो 2019 में सिर्फ इरिगेशन हाइड्रोलिक से ज़्यादा पूछा गया, बाकी ऑलमोस्ट का लगभग इक्वल वेटेज दिया गया है। फिर इसमें देखें 2017 में तो इरिगेशन हाइड्रोलॉजी का 17 क्वेश्चन, बाकी एक में इन्वायरमेंटल में 19 क्वेश्चन पूछ दिया गया है, बाकी से थोड़ा सा कम कम कर दिया गया। तो आप इरिगेशन, इन्वायरमेंटल और हाईवे को मेजर मान कर चल सकते हैं। फिर भी 2012 का भी एग्जाम में देखिए तो इरिगेशन हाइड्रोलॉजी से जो है ये 14 क्वेश्चन है, इसके बाद हाईवे से देखें तो 13 है और इधर से देखें तो 11 है। तो इस ये 3 सब्जेक्ट तो आपको मेजर इंपॉर्टेंट आपको अच्छे से करना है। 2 जो है इन्वायरमेंटल और ये चीज़, ये इन्वायरमेंटल नहीं, हाइड्रोलॉजी और ओसीएफ, इससे आपको 10-10 का वेटेज लेके चलना ही है, इसे छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पेपर जो हम लेके आएंगे, पेपर 3 और पेपर 4 का भी हम लोग इसी तरह से पैटर्न बना करके आप लोग के लिए लेके आएंगे। और ये पेपर 5 और पेपर 6 का था, जिसका मैं कर दिया हूँ सब्जेक्ट वाइज करके। थैंक यू।